हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक वायर पे, जैसे कि ये मेरे पास एक वायर है जिसके दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक है, जब एक ही वायर पर मतलब कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हो तो मैं क्या बोलूँगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही वायर को आगे दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे ए और बी मेरे दो पॉइंट है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आप इसको तीन में भी कर सकते हैं और चार में भी कर सकते हैं जब उनके एंड सेम होने चाहिए। जैसे कि ये बी और ए, इनके पॉइंट सेम होने चाहिए, जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं और जहाँ से ये ख़त्म होते हैं। तो मैं इनको क्या बोलूँगा कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब हमें जिसकी बात करनी है वो करनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब हमें पता है कि जो करंट है हमारा वो पॉजिटिव एंड से शुरू होता है और नेगेटिव एंड पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पॉजिटिव एंड से करंट चलेगा और ये मेरा बी पॉइंट तक पहुँच जाएगा। जैसे मेरा करंट आई है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेरा करंट आई अब वो बी पॉइंट पर पहुंचकर दो हिस्सों में बट जाएगा, I1 और I2। बट वो वापस आगे जाके ए पॉइंट पर मिल जाएगा और वो बोलेंगे हम कि वापस आई बन गया है। सारा करंट जो डिवाइड हुआ था वो वापस मिल जाएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर तीन हिस्से हो जाते हैं अगर वायर के, तो मैं बोलूँगा कि I3 तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, चार में और पांच में। जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे पैरेलल में, रेजिस्टेंस के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही हिस्सों में हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा और उतने ही हिस्से आगे जाके मिल जाएंगे और वापस आई ही बनाएंगे। मतलब कि जो करंट होता है हमारा, जो हमारा करंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। जो हमारी पहली कंक्लूजन निकल के आती है वो निकल के आती है कि करंट गेट्स डिवाइडेड। फर्स्ट कंक्लूजन जो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकल के आती है वो क्या है कि करंट गेट्स डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें क्या देखना है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये मेरे दो पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए, ये डी और ये है मेरा पॉइंट सी। सी पे क्या है, जीरो पोटेंशियल है और डी पे क्या है, वी पोटेंशियल है। तब भी इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, वी। ठीक है, सी और डी के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी, जो कि हमारी क्या है, बैटरी। अब ये डी से ए तक कोई भी रुकावट नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सेम टू सेम है सब कुछ। तो ए पॉइंट पे भी क्या पोटेंशियल है, वी। अब सी से बी पर कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम टू सेम है, तो मैं बी पॉइंट पर क्या बोलूँगा, मेरी पोटेंशियल है जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ R2 को कंसिडर करूँ, R2 को कंसिडर करूँ तो ये A से शुरू होता है और B पर ख़त्म होता है, या B से शुरू होता है A पर ख़त्म होता है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। और अगर मैं R1 को कंसिडर करूँ अब, तो ये भी B से शुरू होता है और A पर ख़त्म होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, V। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स लगा दूँ वो सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उनके बीच में, V। तो जो हमारी दूसरी कंक्लूजन निकल के आती है वो निकल के आती है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं होता है, करंट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी फर्स्ट कंक्लूजन है। और जो हमारी दूसरी कंक्लूजन है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इट रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसीलिए मैंने सीरीज में बताई थी इन्हीं दोनों की बातें कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है। बट पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अब जो हमारी दो कंक्लूजन निकल जाती है वो निकल जाती है, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड और पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाऊं और एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि हमारा आर इक्विवेलेंट, जो कि मुझे सेम इफेक्ट दे, तो वो क्या होगा और वो हम कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं दोनों में ओम्स लगाऊं तो क्या आएगा मेरे पास, V इज इक्वल टू I1 R1 एंड V इज इक्वल टू I2
R2। V क्या है, दोनों में सेम रहता है, लेकिन करंट जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है I1 और I2। तो I1 क्या निकल के आएगा मेरे पास, V अपॉन में R1, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे I2 क्या निकल के आएगा मेरे पास, V अपॉन में R2, ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब वही जैसा हमने लास्ट वीडियो में करा था कि मैं अगर R इक्विवेलेंट को सेम बैटरी से कनेक्ट करूँ, किससे कनेक्ट करूँ, सेम बैटरी से कनेक्ट करूँ, तो क्या आएगा मेरा, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। और अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी मेरे पास, V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, जो कि है मेरी क्या, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता है, मुझे यहाँ पर क्या पता है कि ये जो मेरा करंट है I, वो किससे बना है, I1 और I2 से, ठीक है। तो अब मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। और अगर मैं सबकी वैल्यूज डालूँ, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली 1, 2 और 3 से सबकी वैल्यूज डालूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 इज इक्वल टू V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V सारे कैंसिल हो जाएंगे मेरे, और मेरे पास क्या आएगी फाइनल इक्वेशन, वो आएगी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये है मेरा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो हमें याद रखना है वो याद रखना है दो चीज़ें, कि ये हमारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये दो हमारी ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन्स जो निकल के आती है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, क्या कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। थैंक यू गाइस।